मैंने इसलिए कॉन्सेप्ट पहले रखा, तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझो, देन फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन में 2 से 3 बार रीड करो, फिर उसके बाद उसके मेथड को समझो, पहले समझो, फिर उसके बाद लिख के प्रैक्टिस करो। हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम हियर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथ्स के, और चैप्टर का नाम है एलपीपी एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स में और 3 मार्क्स में, कई बार 1 मार्क्स में भी पूछते हैं, और लेकिन मोस्टली इससे क्वेश्चंस 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं अक्सर। तो अभी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के भी, और जो टेक हैं वो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिनने परचेस नहीं करे हैं उनके लिए भी पीवाईक्यूज भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें भी आईएमपी क्वेश्चन टेक हैं और एनसीईआरटी के भी टेक हैं, तो आप वो भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। और कैसे करना है, कैसे पीडीएफ को यूज करना है, उसके लिए टिप्स सुन लो, है ना। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट और मेथड अच्छे से बनना चाहिए। कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपका बेसिक एकदम क्लियर होना चाहिए कि हाँ, मतलब ये फॉर्मूला इस तरीके से मेथड से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, मेथड आपको पता होनी चाहिए। मेथड आपसे तब बनेगी जब आप क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको मेथड रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। दूसरी चीज़ की हम बात करते हैं वो है ऑल फार्मूलाज। आपको मैंने एक पीडीएफ प्रोवाइड करा था जिसका मैथ्स ऑल फार्मूलाज के नाम से, जिसमें मैंने सारे फॉर्मूलेज कॉन्सेप्ट एक पीडीएफ में कवर किए थे। तो आप क्या करना है, आपको या तो आप वो डाउनलोड कर लो, या आप खुद से एक पेज में, है ना, अलग अलग चैप्टर के अलग अलग पेज में आप क्या कर सकते हो, सारे फॉर्मुलेज को मर्ज कर सकते हो, है ना। जितने फॉर्मुलेज हैं, कॉन्सेप्ट है, उसको सबको एक पेज में लिखो। जिससे होगा क्या कि आपको रिवीजन करने का अच्छा टाइम मिल जाएगा, रिवीजन आप अच्छे से कर पाओगे। और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो आपको क्या है, आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी उसको, कॉन्सेप्ट को पढ़ने से। तो इसका बहुत बेनिफिट होता है। फॉर्मूला जरूर बना लेना, फिर उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। और क्वेश्चन के मेथड और क्या बोलते हैं अप्रोच, वो आपको क्वेश्चन के मेथड से ही पता चल जाएगा, जो मैं आपको अभी पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्लियर। इस पीडीएफ में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले सब मार्क्ड हैं, पीवाईक्यूज मार्क्ड हैं। और उसके पहले चैप्टर के मैंने 3D एंड वेक्टर्स का आपको दिया था पीडीएफ, और उससे भी पहले कैलकुलस का, मतलब आधी मैथ्स खत्म हो जाती है इसमें। तो कैलकुलस मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया था, उसमें आधे से ज़्यादा क्वेश्चन और एनसीईआरटी पीवाईक्यू सब खत्म हो गया था। दूसरे में, है ना, 3D वेक्टर और ये एलपीपी प्रोबेबिलिटी, और जो बच्चे हैं उनको भी जल्दी में कवर करूँगा। तो एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज में बेसिकली जो क्वेश्चन मार्क्ड है उनको आपको प्रैक्टिस करनी है, खा जाना एकदम, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। जितना दे रहा हूँ उतना आपको प्रैक्टिस करना है। इस वीडियो के बाद आपको पूरा एक्शन लेना है, सारे बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल आपको अच्छे से लगा लेने क्वेश्चन, ठीक है। तब जाके मार्क्स आएंगे, तब जाके 80 में से 80 आएंगे, ठीक है। एक्शन लेना बहुत जरूरी है इन दी राइट डायरेक्शन, तो वही डायरेक्शन में आपको दे रहा हूँ। और प्रैक्टिस करना है पर डे। मैथ्स में एक चीज़ बताऊँ, मैथ्स आपसे तभी बनेगी जब आप रोज प्रैक्टिस करोगे। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको आप रट नहीं सकते, इसको आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। मैथ्स से प्रैक्टिस पे टिकती है, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे, भले मैं कहता हूँ आप आधे घंटे या 1 घंटे थोड़ा भी टाइम निकाल के आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, मिसलेनियस के क्वेश्चन कर रहे हो, जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है उनको कर रहे हो, तभी आपसे वो चैप्टर और कॉन्सेप्ट मेथड सब अच्छे से बन पाएगा। तो इसमें रिवीजन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आपको तभी याद होगा जब आप रिवीजन करोगे। आप क्वेश्चन पढ़ते हो लेकिन आप टॉपिक भूल जाते हो, क्योंकि आपने टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को पढ़ा ही नहीं अच्छे से। मैंने इसलिए कॉन्सेप्ट पहले रखा। तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझो, देन फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन में 2 से 3 बार रीड करो, फिर उसके बाद उसके मेथड को समझो, पहले समझो, फिर उसके बाद लिख के प्रैक्टिस करो। उसके बाद फिफ्थ की हम बात करते हैं। इस तरीके से आप हर एक चैप्टर के लिए प्रैक्टिस करते हो पर डे, जैसे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ वैसे आपको फील आनी चाहिए। फिफ्थ में बात करूँ टिप की, फिफ्थ टिप ये है कि सैम्पल पेपर आपको लगाने हैं। जब आपका एनसीईआरटी हो जाता है, मान लो जो पीडीएफ दे रहा हूँ वही हो जाता है, और पीवाईक्यूज भी दे रहा हूँ वो भी हो जाता है, तो देन अब आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आप सैम्पल पेपर करो। आप सैम्पल पेपर का बेनिफिट बाद में बताऊंगा, बट पहले प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी का मैं आपको बताता हूँ क्या बेनिफिट है। उसका बेनिफिट ये है कि आपको 3 और 5 मार्क्स में जितने क्वेश्चन आते हैं मेथड, वो सब आपको बिल्कुल बन जाएंगे अच्छे से। बट सैम्पल पेपर से आपको क्या पढ़ना है, सैम्पल पेपर से आपको पढ़ना ये है, केस स्टडी के क्वेश्चन पढ़ने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। ऑल्दो अगर आप कॉन्सेप्ट, मेथड और फॉर्मुलाज अच्छे से समझ लेते हो तो वो अपने आप बन जाएगा केस स्टडी, है ना। बट फिर भी हम अपने बेस पे, मतलब हम अपने एंड पे सेफ रहें, उसके लिए हमको क्या करना है, सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। अब अगर आपके पास टाइम कम है तो आप एटलीस्ट 1 से 2 सैम्पल पेपर जरूर लगा के हो। पेपर में जाके ये नहीं लगना चाहिए क्या नई चीज़ पूछ ली है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट 1 से 2 सैम्पल पेपर आप कम से कम करो। और अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है तो कम से कम 10 से 15 सैम्पल पेपर जितनी लगा सकते हो आप उतनी प्रैक्टिस कर लो। आपको फील आ जाएगी, आपको टाइम का पता चलेगा कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, लेंदी पेपर है, टाइम लगता है सॉल्व करने में, है ना। अगर आप एक ही क्वेश्चन में 10-20 मिनट लगाओगे तो उसमें क्या है, बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम कम पड़ जाएगा और ऐसे में पेपर छूटता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी। आपको सैम्पल पेपर से टाइम मैनेज करते बनना चाहिए। सीखो, लगाओ 2-3 सैम्पल पेपर। आपको स्पीड पे फोकस रखना है। आपको स्पीड, अगर मान लो टाइम ज़्यादा लग रहा है, दैट मीन्स आपकी स्पीड बहुत धीमी है लिखने की, तो आपको अपनी स्पीड पे काम ज़्यादा करना है। जिससे होगा क्या कि आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आप क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करोगे, क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करोगे तो पेपर जल्दी खत्म होगा। उसके लिए सैम्पल पेपर आप यूज़ कर सकते हो, चाहे आप देख के करो चाहे जैसे भी करो, बट सैम्पल पेपर करना जरूरी है, ठीक है। फिलहाल केस स्टडी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टाइम मैनेज करो और पैटर्न अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो आपके किसी भी सब्जेक्ट में, मतलब मैथ्स में किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं कटेंगे। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो आई होप कि आपका अच्छा स्कोर आएगा। और जो भी पीडीएफ है मैं जल्दी सब कवर कराऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सारी चीज़ें फॉलो कर लेना, एक्शन लेना। स्ट्रैटेजी सब लोग दुनिया के जमाने के लोग बनाते हैं, बट उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कितने लोग कर पाते हैं। 1% लोग फॉलो कर पाते हैं बस।
ठीक है। तो अब आपको उस 1% पे आना है, ठीक है। तो फॉलो करना है, एक्शन लेना है, सब उखाड़ पे फेंक देना है एकदम, है ना। 80 में से 80 को आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो बस पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एंड बाय।